जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम देखते हैं सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है। आप पर खूब लीजिए लेकिन आपके भेजा में कुछ ना रहेगा तो कॉपी पर क्या छपाएगा। और एग्जाम में तो आप पतरा लेके नहीं जाइएगा, तो एग्जाम में आपका जाएगा ये खोपड़ी। और खोपड़ी में जब माल रहेगा तब भी माल निकलेगा एग्जाम में। और माल इससे निकलता है, कोई और तीसरा में समझ लीजिएगा। तो जब तक दिमाग में रहेगा नहीं तो कहाँ से आप लिखिएगा। तो सबसे बेस्ट तरीका है रिवीजन। लेकिन रिवीजन तो वही बात हो गई ना, गाड़ी बता दी कि स्टीयरिंग दाबना है, गियर लेना है, क्लच छोड़ना है, गियर देना है। लेकिन जब गाड़ी चलाने जाइएगा तो भैंस के तबेला में मिलिएगा। तो सबसे पहले उसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जानेंगे आखिर मेथड क्या है, साइंस मेथड। आज हम दिमाग के बारे में सबसे पहले समझेंगे, दिमाग काम कैसे करता है। तो देखिए, कभी भी कुछ पढ़ते हैं ना, तो ब्रेन ब्रेन मेनली कुछ भी चीज़ को देखा हुआ याद करता है। जैसे आपको हम वो एग्जांपल देंगे कि आप एक बार सोचिए, आप घर से आए होंगे, आपकी वाली सामने दिख गई। अगर लाल कपड़ा पहनी थी, किस कलर का, लाल। बाइक से जा रही थी, स्कूटी से, स्कूटी स्कूटी भी अच्छा था। और बगल से एगो लड़का गया अपाची लेके, और लड़की हेलमेट लगा के, हेलमेट उठा के उसको देखी। अब एक बात बताइए, आपके दिमाग में इमेज बनाया ना पूरा कांड का, बन गया ना। अभी हम बोले साइन 90 बराबर कॉस 90 बराबर, कुछ दिमाग में हटा। टेन 30 बराबर कितना होता है, कभी ये दिमाग में आया है, कभी फिगर बना है। टेन 30 बराबर 1/√3, ये बराबर ये बराबर वो, नहीं ना। तो ब्रेन हमेशा याद रखिए, सबसे पहले ब्रेन देखा हुआ चीज़ याद रखता है। जो चीज़ आप विजुअल करिएगा ना, विजुअल विजुअल चीज़ हच्चाक से दिमाग घुस लेता है। 3 घंटा का फिल्म देखा ही है, आपका बचवा जब हो जाएगा वो पूछेगा ना, पापा इंटरवल के बाद लड़की या लड़का कहाँ मिली थी, तो आप बता दीजिएगा पेरिस में। तो देखा हुआ चीज़ है ना, वो चीज़ आप देखे हो ना तो वो ज़्यादा याद रहेगा। तो देख, हम किसी भी चीज़ को पढ़ेंगे तो विजुअल करके पढ़ेंगे। तो विजुअल करने का भी बहुत तरीका होता है ना। और विजुअल कैसे होगा, तो हमको रिवाइज का टेक्निक बदलना पड़ेगा। तो चलिए आज हम पहले रिवाइज का बहुत बेहतरीन और शानदार टेक्निक आप देखते हैं। तो रिवीजन करने का भी बहुत टेक्निक होता है। आप होता है सुबह सुबह, आजकल लड़का करता क्या है, सुबह उठता है या तो ब्रश या तो क्रश, यही देखता है। अरे बोका, सबसे पहले रिवीजन कर लो। रिवीजन कर लेगा तो जिंदगी सवर जाएगा। तो ब्रश और क्रश को बाद में देखना, सबसे पहले किताब देख लो। तो सबसे पहले मान लेते हैं हम कोई सब्जेक्ट ले लेते हैं, मैथ। और बेसिकली याद रखिएगा, ये 12th वालों के लिए बहुत काम है। अभी सामने आपका बोर्ड का एग्जाम है, बिहार बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है। तो आपको बोर्ड में देखिए कितना काम है। बिहार बोर्ड तो इतना आसान कर दिया कि आपको 50% ऑब्जेक्टिव, 50% सब्जेक्टिव, वो भी 200 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, 100 नंबर बनाना है। अरे गधा, अगर 200 में 100 ना बना तो थूको उसमें, नाक डुबाए रखो आधा घंटा, जब तक प्राण ना निकल जाए बकवा। तो मैथ मान लेते एक सब्जेक्ट देखते हैं, और मैथ में किसी चीज़ को तोड़ तोड़ के बांटना है। अगर कोई लंबा रस्सी दे देंगे और लंबा रस्सी को बोलेंगे खींच के तोड़ो, नहीं टूटेगा। पहले बोलेंगे इतना दूर खींच के तोड़ो, इतना तोड़ो, इतना तोड़ो, इतना तोड़ो। छोटा छोटा तोड़ते तोड़ते जाएंगे तो पूरा खंड टूट जाएगा, हमको टूटा रस्सी मिल जाएगा। तो किसी चीज़ को पहले छोटा छोटा हम ब्रेक कर दे। मान लेते हैं मैथ में आप 12 में देखोगे लगभग 13 चैप्टर होगा, और आप अभी मान लो फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिए। आप रिवीजन करने का 3 4 हम स्टेप देखते हैं। मान ले पहला स्लॉट में हम रिवीजन करते हैं, स्लॉट में रिवीजन का टेक्निक मानते हैं। तो रिवीजन करने का पहले हम 3P मॉडल ले जाएंगे, 3P। पहला, जब सबसे पहले हम ये देखेंगे, पहले जो रिवीजन करेंगे, मान लेते हैं फर्स्ट स्टेप हम देखते हैं, 3P मॉडल हम अपनाएंगे। 3P मॉडल क्या होता है, व्हाट्सएप भाषा में आपको होता है, पैड पर प्रैक्टिस, पैड पर प्रैक्टिस। आप लोग पैड मार्कर का तो यूज करते ही होंगे। तो जैसे हम फर्स्ट चैप्टर देख रहे हैं, तो फर्स्ट चैप्टर में मान लेते हैं अगर फर्स्ट चैप्टर में 4 एक्सरसाइज है, तो सारी एक्सरसाइज को पहले हम एक एक्सरसाइज 1 2 3 4, तो हम टारगेट बना लेंगे। पहली बार जब हम मैथ का रिवीजन करेंगे तो फर्स्ट हम 3P अपनाएंगे, पैड पर प्रैक्टिस। यानी एक्सरसाइज फर्स्ट जैसे है, इसको आप पहले पैड पर A to Z, मान लेते हैं पहला चैप्टर में 10 क्वेश्चन है, तो आप 10 का 10 क्वेश्चन पैड पर बनाइए। कॉपी, एनसीईआरटी, एक बात याद रखिए, हर एग्जाम में आपको एनसीईआरटी ही काम देगा। एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन आपके कॉपी पर होना चाहिए। यानी लास्ट टाइम में एनसीईआरटी, दूसरा एनसीईआरटी आपका कॉपी होना चाहिए। तो एक बार कॉपी पर देखेंगे पूरा, जब देख ले उसके बाद पैड पर प्रैक्टिस करेंगे। 3P अपना पैड पर पूरा जब हम प्रैक्टिस कर लेंगे, टोटल क्वेश्चन पहला चैप्टर कर लिए, फिर ऐसे ही दूसरा चैप्टर में 15 क्वेश्चन, उसको भी, तीसरा में जितने, चौथा में। तो जैसे जितना चैप्टर है पहले पैड पर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक। अब दूसरा मेथड में हम क्या जाएंगे, अब सेकेंड टाइम जब हम रिवीजन करेंगे, स्कैन एंड रिवीजन होगा। स्कैन स्कैन देखते हो, फोटो कॉपी। कोरोना वायरस वही था, 1 से 2 2 2 4 8 16 32 14 एकदम धड़ धड़ाक छाप दिया। AK-47 जैसे निकलता है ना, वैसे ही होता है स्कैन। तो
स्कैन दुकान में जाएंगे, अगर हमको कॉपी लेना है, प्रिंट करना है, क्या करेगा, ऊपर रखेगा, उस पर से एगो देखिएगा ना, एगो लड़का, एगो हरा हरा कलर का ग्रीन ग्रीन लाइट जाएगा, तो वो क्या करता है, पूरा कॉपी को स्कैन कर लेता है, उधर कमांड देता है, कमांड से क्या निकल जाता है, उसका सेम एक कॉपी निकल जाता है। तो स्कैन करेंगे। अब ये जो पहला हम एनसीईआरटी जो मेरा नया एनसीईआरटी कॉपी बना है, जिसमें सॉल्यूशन क्वेश्चन आंसर पूरा हम लिखे हैं, उसको हम स्कैन करेंगे। मतलब पहला क्वेश्चन देख लिए, मन में देख लिए, दिमाग में कैलकुलेशन करें, दूसरा देखे कैलकुलेशन, तीसरा माइंड में ही होगा। और जो क्वेश्चन प्लस ये स्कैन प्लस जो लगेगा कि बहुत लंबा है, लग रहा है ना कि यार ये सॉल्यूशन सही में बहुत लंबा है, पूरा दिमाग में तो हो जाएगा लेकिन कॉपिया होगा ना, तो यही बात हो गया, गाड़ी चल जाएगा लेकिन गियर दबा नहीं रहा है, क्लच छोड़ रहे, दुख 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 आ गया। तो स्कैन करने के बाद जो लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा ना, जो लगेगा आपको कि लॉन्ग है, उसको क्या करेंगे, हम उसको पैड पर प्रैक्टिस कर लेंगे। आप ही सोचो बाबू, पहले बार हम 3P अपना पेड पर प्रैक्टिस, पेड पर पूरा क्वेश्चन हम पहला चैप्टर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला एक्सरसाइज का टोटल हम पेड पर प्रैक्टिस किए। फिर दूसरा दूसरा चैप्टर पे स्कैन किए, 1 नंबर देख रहे, 2, 3, 4 देख रहे, लग गया 5 नंबर, सही में लंबा है, इसमें 1.5 पेज में चल जाएगा, इसको छाप दो एग्जाम। मगर ये एक बात होगा, जो चीज़ दिमाग में बैठेगा ना वही एग्जाम में पूछेगा, एकदम सत्य है ये। जो आप सोचिएगा कि ये हमको समझ नहीं आ रहा, थोड़ा एग्जाम पे पता नहीं कि खोपड़ी में न्यूरो इलोन मस्क वही चिप वाला काम कर रहा है, चिप कहीं सीबीएसई बिहार को रख तो नहीं लिया। तो जो हमको लगेगा कि मान लेते हैं पहला चैप्टर का 5 नंबर क्वेश्चन यार सच में बहुत लंबा जा रहा है, इसको हम पैड पर प्रैक्टिस करेंगे, लिख लेंगे, पैड पर पूरा प्रैक्टिस, पूरा सॉल्यूशन पूरा पैड पर बना के लिखेंगे। तो अब 2 राउंड हो गया, पहला में 3P, दूसरा में स्कैन एंड लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व। थर्ड में क्या करिएगा, थर्ड में स्कैन एंड माइंड सॉल्यूशन। एसएमएस करते हो ना, खैर आजकल भी व्हाट्सएप का ज़माना है, हाँ बाबू खाना खाई ना, जहर खा के बैठे हैं आ जाओ, तो वो वाला एसएमएस नहीं है यहाँ। एसएमएस मतलब स्कैन एंड माइंड सॉल्यूशन। कॉपी देख रहे हैं, पहला स्कैन कर रहे हैं, मान लीजिए हमारे पास पहला क्वेश्चन आया, पहला क्वेश्चन देखे और उसका सॉल्यूशन है माइंड में, आगे मेरा कैलकुलेशन चल रहा है, कोई चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री है, तो उसको हम क्वेश्चन देख रहे हैं, मेरे दिमाग में मतलब सॉल्यूशन चल रहा है, sin 90 प्लस cos 90 बराबर ये tan 90 बराबर ये आंसर आ गया। तो माइंड में कैलकुलेशन करेंगे। अब पेड का काम गया, पहला में पेड, दूसरा में पेड, तीसरा में दिमाग, तो एकदम दिमाग में कैलकुलेशन चलेगा कि हाँ इसके बाद ये होगा ये होगा। आप गौर करना, आपको विश्वास नहीं हो रहा है अगर, आप 4th स्टेप में जाना, जब ये हो जाएगा 4th में, गारंटी के साथ बोलते हैं, अगर क्वेश्चन आपके दिमाग पर पेज बाय पेज ना छप गया ना, कोई बोल देगा ना cos 90 कहाँ लिखा था, आप बता दोगे कि ये A4 शीट पेज है, कोना पर यहाँ पर लिखा था cos 90, गारंटी के साथ देता। अगर ये चीज़ ना हुआ ना, तो आप मेरा घर पता तो पते है सबको, पता होगा, वहाँ आकर ये सब लेके चल जाइएगा, कहिएगा सर जी इसी पर 3P अपना बरका है, इसी पर 3P पैड पर प्रैक्टिस ना, बोर्ड BP, यहाँ आप लोग ही कर लिया BPP, बोर्ड पर प्रैक्टिस लेके भाग जाइएगा गारंटी के साथ। अगर ये चीज़ हो गया, उधर से अपना बरका को झोला झपटा यहाँ लेके आ जाइएगा, सोना हीरा जवाहरात जो होगा रख दीजिएगा। खैर पैसा ले क्या करेंगे, जिंदगी में लोग दुनिया में पैसे के लिए भागता है, एक समय आता है पैसे साथ नहीं देता है। लेकिन एक बात बताने, हर महिला को एक के पुरुष का ही पसंद है, गांधी जी, पता नहीं यार ये क्या गुत्थी है, हर महिला गांधी जी को पसंद है, सब आमिर कुमारे हैं, कोई देखता भी नहीं है। तो ये 3P समझ में आ गया, पैड पर प्रैक्टिस। और जैसे मैथ है, तो मैथ का याद रखिएगा बाबू, आपको एग्जाम में एनसीईआरटी ऑथेंटिक बुक है, आप एक रेफरेंस के लिए लेते होंगे RS अग्रवाल बुक, तो RS अग्रवाल बुक में वो तो आपको रेफरेंस के लिए दिया गया, तो वो आप प्रैक्टिस करो। जैसे पहला चैप्टर हम बना लिए, तो RS अग्रवाल में जाके पहला चैप्टर का हम प्रैक्टिस करेंगे। और RS अग्रवाल में बहुत क्वेश्चन होता है, और एनसीईआरटी जब आप बनाइएगा, एग्जाम्पल में अगर 10 क्वेश्चन है, 10 का 10 क्वेश्चन आंसर पूरा लिखा रहना चाहिए आपकी कॉपी पर। पहला चैप्टर का जितना एग्जाम्पल है, फिर पहला चैप्टर का जितना क्वेश्चन है, यानी आपका एनसीईआरटी प्लस एनसीईआरटी सॉल्यूशन का बुक, 2 बुक मिला के आपका एक पूरा बुक, आपका एक अपना बुक होना चाहिए। यानी लास्ट टाइम में बाहर में जाए एनसीईआरटी, मेरा ये जो कॉपी है, पतरा है बड़का गो, इसी पतरा पर जो हम शुरू से लेख लिखे हैं 4 साल से, 1 साल से 4 साल से, पंचवर्षीय योजना नहीं थी, बोर्ड है, तो यही इसी को पूरा हम रिवीजन करेंगे टोटल। मतलब लास्ट टाइम में किताब को बेच दीजिएगा, फरवरी में एग्जाम होता है ना बोर्ड का, जनवरी में बेच दीजिएगा किताब, फरवरी में अपना जो नोट्स रहेगा इसी को रिवाइज करना है। तो मैथ में समझ में आया, यानी पहले 3P अपनाना है, स्कैन एंड लॉन्ग क्वेश्चन प्रैक्टिस, और तीसरा में SMS भेजिएगा, SMS भेजिएगा नहीं, मतलब SMS पर काम करिएगा, स्कैन एंड माइंड
सॉल्यूशन करिएगा, और फोर्थ में तो आपको पता चल जाएगा कि रिजल्ट होता क्या। और इसी बीच क्या करिएगा, जब सेकेंड आप चीज़ कर रहे होगे, जब पहला बार पैड पर प्रैक्टिस कर लोगे, सेकेंड में से फर्स्ट चैप्टर ही है, इसका हम, अगर आप सीबीएसई में होगे, सीबीएसई में, या अगर आप बीएसईबी में होगे, बिहार बोर्ड में, या अदर स्टेट बोर्ड, आप जिस बोर्ड में होगे, उसका आप पीवाईक्यू देखना, सिर्फ पहला चैप्टर का ही, पहला चैप्टर का पीवाईक्यू निकालना और उसको बना लेना। और एक काम आप लोग और करना कि जैसे एक और कॉपी बनाना, एक रहेगा आपके पास, आप कॉपी कितना रहेगा देखिए, कॉपी एक आपके पास रहेगा एनसीईआरटी का कॉपी, जिसमें आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन टोटल लिखा रहेगा। एक आपके पास सेकेंड कॉपी भी होना चाहिए बाबू, सेकेंड में आपका पीवाईक्यू कॉपीज। आजकल देखिए बुक तो, आजकल रिसोर्स इतना है कि खाना आजकल बाजार में मार्केट में बहुत है, पचाने के लिए नहीं, वहाँ जा खाना खाइए, फिर आके सेरेडॉन लीजिए, माथा दर्द छुड़वाइए, एकदम इनो पीजिए और पूरा वातावरण समझ तो ये जो दूसरा जो कॉपी रहेगा, दूसरा कॉपी जो पीवाईक्यू, उसमें क्या करना है, पहला चैप्टर आप मान लेते हैं 2013 में, 15 साल का आप लोग 2026 में जो एग्ज़ाम दोगे 2027 में, वो याद रखना, बैक 15 साल, यानी 2012-13 से 2012-13 से उसका बुक ले लेना। और बुक में जितना क्वेश्चन होगा ना, पहला चैप्टर का, पहला चैप्टर लिख लेंगे, पहला चैप्टर, उसमें जितना क्वेश्चन हो उसका आपको क्वेश्चन लिखना है, ईयर लिखना है, सॉल्यूशन, क्वेश्चन ईयर सॉल्यूशन क्वेश्चन। मान लेते हैं 2013 में हमारे पास 5 ही क्वेश्चन पूछा गया, 5 बना लेंगे, फिर 2014 लिखेंगे, उसमें लिख देंगे 6 क्वेश्चन, टोटल 2027 तक हमारा जो मतलब पीवाईक्यू का एक कॉपी हो जाएगा पहला चैप्टर का। सेम ये आप दूसरा में लागू कर लिया, सेम तीसरा चौथा ऐसे करके, यानी लास्ट टाइम में आप जब दिसंबर जनवरी आ जाएगा, उस समय आपको क्या करना है, बस अपना कॉपी देखना है। कौन कॉपी, एक कॉपी आपका हो गया एनसीईआरटी का और दूसरा कॉपी हो गया पीवाईक्यू का। आप इतना बाबू कर लो, अगर एग्जाम में आपको 450 प्लस लाने से रोक दिया ना, तब आप कहिएगा मैं किया हूँ, बोलता है ना आपको, मतलब अब आप गाइड उससे लीजिएगा जो 12 मतलब 7वीं पास है, 7वीं फेल है, आपको क्या गाइड करेगा, कहेगा कि गुड इंग्लिश का ए फॉर एप्पल पढ़ो, बी फॉर बॉल, आजकल ए फॉर एप्पल, बी फॉर बड़ा, सी फॉर छोटा, और डी फॉर ढोलका एप्पल, तो सब एप्पल गया जमाना, आ गया संतरा खाइए। तो यही हम कहेंगे कि आप इतना चीज़ करो, हम यहाँ पर बोर्ड पर आज लिख दे रहे हैं और आप अपने कॉपी पर लिख लेना फर्स्ट पेज में, टारगेट 475 प्लस। याद रखिएगा बाबू, ज़िंदगी में एक ही चीज़ याद रखिएगा, अगर आप तोप की ख्वाहिश रखते हैं ना, तो बंदूक जरूर हाथ लग जाएगा। टारगेट इतना लंबा रखिए, अभी ना कि 500 में 501 जय बजरंग बली चंदा चढ़ेगा, इतना भी मत रख लीजिएगा, लगे कि इतना कि आने का, आप 500 की क्या 501 रख लिया, एक नंबर बजरंग बली के नाम और 500 मेरे घर के नाम, तो ऐसा ना होता। आप 475 टारगेट रखिए, देखिएगा कट कूट के आप मेहनत करोगे, आपको जाके 452 53 54 55 रुक जाएगा। मेरा भी समय था, मेरा भी यही टारगेट था, और हम 452 पर आके अटक गए। और उस समय पता है टॉपर था 470 पर, 472 पे, 2022 का आप देख लेना, बिहार बोर्ड में 400 472 पे साइंस में टॉप किया था। और हम भी बकरी से जिला में भी टॉपर रह चुके हैं, और खैर हम पहला ही थे। हम लोग जमाना सोर्स ही में था, ऑनलाइन थोड़ा बहुत था, तो जैसे पढ़ के, अरे होता है ना, दिया तले अंधेरा हो जाता, वही है, घर में एजुकेशन है, फिर भी मतलब खुद से ही बहुत कुछ करना पड़ता है। खैर सबसे लोग साथ भी देते हैं, लेकिन अपना जितना आप यूज करिएगा ना, उतना आगे बढ़िएगा। तो अपना खोपड़ी का ज़्यादा यूज कीजिए। तो आप ये मेथड अपनाना, मैथ में अब मैं ये बता दिया, ऐसे ही बाबू मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और सब्जेक्ट का बताऊंगा। तो आप मैथ में ये चीज़ करना, रिवीजन का बेस्ट तरीका। और रात में क्या कर, सबसे पहले सुबह शिफ्ट बनाइए, आप शिफ्ट बनाइए। जैसे अगर घर में 24 घंटा आपके पास है ना, 24 घंटा में कोई चांद पर चल जाता है, और 24 घंटा में कोई अपनी चांद को खोजता है, बात सही है ना। अब देखिएगा इलोन मस्क आज चांद पर चल गया, लेकिन आज बिहार में अपनी चांद को खोज रहा है। तो बाबू 8 घंटा पढ़िए, 8 घंटा सोइए, 8 घंटा खेलिए, ज़िंदगी में सक्सेस होने इसको नहीं रख सकता है। 24 घंटा में 8 घंटा पढ़िए, 8 घंटा खेलिए और 8 घंटा सोइए, सक्सेस होना तय है। इसी 8 घंटे में बाबू आपको स्मार्ट स्टडी करना है। आप देखिए बाजार में चलेगा, स्मार्ट स्टडी करो, स्मार्ट स्टडी करो, ये करो, वो करो, ये ले आओ, ये ले आओ। अरे बकलोलवा, आखिर ये स्मार्ट स्टडी होता क्या है ये तो बताओ ना। स्मार्ट स्टडी क्या होता है, लेस टाइम मोर आउटपुट, टाइम लेस आउटपुट मोर, यानी कम समय में ज़्यादा हम कैसे कर लें। एक गाड़ी को अगर मान लीजिए 34 किलोमीटर को जाना है, गाड़ी को 40 के स्पीड से जा रहा है, तो इसको मान लेते हैं हमको
आधा या 1 घंटा जितना लग गया, आधा 1 घंटा जो लग गया, अगर हम स्पीड बढ़ा दें 50 कर दें, उस जो मान लेते हैं जो 50 मिनट लग रहा था वो 40 पर आ जाएगा, 60 कर देंगे वो 30 पर आ जाएगा। स्पीड जितना बढ़ाएंगे समय उतना घटेगा। तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, टाइम। आप स्पीड बढ़ाइए, देखिए टाइम आपको घटेगा। तो जिन यही स्पीड और टाइम का रिलेशन करता है स्मार्ट स्टडी। आप स्पीड यहाँ पर ले आइए, स्पीड को मतलब स्पीड और टाइम को आउटपुट में और टाइम में बदल दीजिए। आप जितना टाइम बढ़ाइएगा आउटपुट उतना मिलेगा। आप ऐसे ही लिख लो, टाइम 1/स्पीड। अगर आपको टाइम ज़्यादा लेना है तो आराम से लुसुर लुसुर चलिए, लुसुर लुसुर, और अगर स्पीड में हच्चाक दे गुजर जाइए। तो टाइम और स्पीड, टाइम बढ़ा लीजिए, यहाँ पर आउटपुट आपका मतलब यार क्या बोल दिए, बुझा गया ना। टाइम बढ़ाइए, आउटपुट मतलब टाइम घटाइए आउटपुट बढ़ेगा, और टाइम बढ़ाओगे आउटपुट घटाओगे, तो इसी को कहते हैं हार्ड वर्क। ज़बरदस्ती घींच ले जाओ, कोई फायदा नहीं होता है। आप ही सोचो बाबू, अगर किसी को घर बनवाना है, 4-5 फ्लोर बनाना है, उसको ईंटा ढुलवाना है, मजदूर लेना है, 20 साल का मजदूर या 25 साल का मजदूर खोजेगा कि 65 साल बुढ़वा मजदूर लेगा, 2 ईंटा लेके जाएगा, पहले सिर्फ गोलट जाएगा, घर बाद में बनेगा, पहले उसका इलाज लेके जाइए। तो आप किसको चाहिए, यंग जवान, एक बार में 20 ईंटा लेके चल जाओ ऊपर, 1.5 साल घर बनने में 2 दिन नहीं है, मतलब 2 महीना में बन जाए। और अगर आपको डॉक्टर पास जाना है तो 25 साल डॉक्टर पास जाइए, या 65 पास, उसके पास एक्सपीरियंस है, कला है, और वो सब चीज़ देखा है, हज़ारों पेशेंट को देखा है। तो हम अब ये सब हम किए हैं, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। ऐसा थोड़ी ना हवा में हम कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी हवा में बोल देते हैं, हम किए हैं इसलिए हम आपको बोल रहे हैं। और ज़िंदगी में याद रखिएगा, साथ देगा अपना कलम और अपना हथियार। आज बाबू किसी टीचर का हाथ पकड़ लीजिए, कसम है कोई भी किसी का भी पूरी ज़िंदगी में आपको पैर नहीं पकड़ना पड़ेगा। गुरु का हाथ पकड़ लीजिए, जीवन में किसी का पैर नहीं पकड़ना पड़ेगा। हमेशा साथ चलिए, हम आपके साथ हैं। कभी ना, कहता है ना, बाज की तरह उड़ना है, कबूतरों का चारा छोड़ना पड़ेगा। तो वही सब अगल बगल पड़ोसी या और भी चीज़ सब कबूतरे का काम करता है। उसको दाना दीजिए तो घोंसला में रहेगा, दाना नहीं दीजिए छोड़ के भाग जाएगा। तो वही बात ज़िंदगी में भी चलता है। तो इतना समझ में आ गए। बस अंत में यही कहेंगे कि मत हो मायूस ज़िंदगी से, किसी भी वक्त तेरा नाम बदल सकता है। अगर दिल में हो आग और इरादे हो बुलंद, तो एक अखबार बेचने वाला भी अब्दुल कलाम बन सकता है। इतना हौसला रखिए, जुनून रखिए कि आपको आपको रोकने के लिए कोशिश नहीं, साजिश करना पड़े तब आप रोकें। तो हम आपको नेक्स्ट टाइम और भी सब्जेक्ट अच्छे से बता देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।